ओम विश्वानुदेव सवितरुद्रुतान् परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः। ऋषिर्जङ्गे तुष्वासु तनुर्विषेम देवहितं नरायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। 7वां मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पुरमीढ़ अजमीढ़ सौहोत्र हैं, देवता अश्विनी कुमार हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। अश्विनी कुमारों के अतिरिक्त पूज्य और कोई नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क उश्रवत्कतमो जग्निजानां बन्धारुदेवः कतमो जुषाते कस्येवान् देवीममृते एषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषामसुष्टुतिं सुहव्याम्। इस प्रथम मंत्र में पहले से चले आ रहे देवताओं के पश्चात एक नए देवता की, जो कई सूक्तों के पश्चात आ रहे हैं, उनका प्रवेश हो रहा है स्तुति क्रम में, और ऋषित्व भी नवीन है। तो इसलिए ऋषि जो मंत्रदृष्टा होता है उसके विषय में थोड़ा सा जान लें और अश्विनी कुमार के विषय में जान लें। तो ऋषि हैं पुरमीढ़ अजमीढ़ सौहोत्र। तो पुरमीढ़ और अजमीढ़ ये दोनों भाई हैं, ऋषि युग्म हैं, जुगल ऋषि हैं। और सहोत्र इनको इसलिए कहा जाता है कि सुहोत्र नाम के ऋषि के पुत्र हैं। तो यह परंपरा है कि पुत्र के साथ पिता का नाम भी जुड़कर संबोधन होता है। तो सहोत्र इसलिए कहे जाते हैं कि ये सुहोत्र नाम के ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए सहोत्र हैं। और पुरमीढ़ और ऋजमीढ़ ये दोनों जो हैं वो भाई हैं। इन्होंने यानी दोनों ने मिल करके मंत्र रचना की है। ये परंपरा हिंदी में भी देखी जाती है। मिश्र बंधु हिंदी के यानी देवनागरी जो हिंदी चल रही है या खड़ी बोली जो चल रही है, जो देवनागरी में लिपि में विशेष करके लिखी जाती है, तो इसमें भी मिश्र बंधु हैं। यानी 3 भाई थे, शुक बिहारी, श्याम बिहारी, कुछ इस प्रकार से। तो तीनों मिल करके लेख लिखते थे और मिश्र बंधु करके लेख छपता था, नाम विशेष से नहीं। तो ऐसे ही ये जो पुरमीढ़ और अजमीढ़ हैं, ये दोनों भाई हैं, सुहोत्र ऋषि के पुत्र हैं, और दोनों ने मिलकर यह इस मंत्र का दर्शन किया है और शब्दों में उसको बांधा है। कहने का मतलब जो संदेश हैं वो तो ईश्वरीय होते हैं, लेकिन जो ऋषि होते हैं वो उसको शब्दों में बांधते हैं। तो इसलिए वो मंत्रदृष्टा कहे जाते हैं, और वो चाहें तो छंद के रचयिता भी उनको कह सकते हैं, वैदिक छंदों के। तो इस प्रकार से ये ऋषित्व प्राप्त हैं। और जो देवता हैं अश्विनी कुमार हैं, इनके विषय में हम कई सूक्तों में जान चुके हैं। इधर कई सूक्तों में इनका वर्णन नहीं आया। ये ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से हैं। 50 से अधिक सूक्त ऋग्वेद में इन्हें समर्पित हैं।
तो जिस देवता के विषय में अधिक सूक्त होते हैं उसका महत्व अधिक होता है। इतने सूक्त विष्णु के भी नहीं हैं। तो मतलब ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व अधिक था। ये देव भिषज हैं, देवों के वैद्य। तो भाई वैद्य की तो हमेशा आवश्यकता पड़ती है। शरीर है तो शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वस्थ करने वाले वैद्य ही होते हैं, इसलिए उनका अपना महत्व है। तो ये दो भाई हैं, इसलिए इनको हमेशा अश्विनी यानी द्विवचन में इनका प्रयोग होता है। और ये एक ही रथ पर चलते हैं। तो अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि वैदिक देवता सूक्ष्म शक्ति हैं और वर्णन में मानवीकरण यानी उनमें मानव जैसे गुण आ जाना स्वाभाविक है। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं ये भिषज हैं, वैद्य हैं। और दो इसलिए कहे जाते हैं कि इनका व्यक्तित्व दोहरा है। वैद्य को अपने दो रूपों में क्रियाशील होना चाहिए। एक तो वह यह जाने और जनावे रुग्ण को कि शरीर में रोग क्यों आते हैं और उसके रोग के आने का कारण क्या है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पथ्य आदि का उसे बोध कराना चाहिए ताकि रोग दोबारा ना आ सके। और दूसरा व्यक्तित्व वैद्य का यह होता है कि वह रोग किस कारण से हुआ है उसको समझ करके उसको सफल औषधि दे। तो दोहरा व्यक्तित्व है। तो आजकल तो इसका अभाव है, लोग सुने नहीं कि बस आज की जो ये डॉक्टरी एलोपैथी चल रही है इसमें बस सुने नहीं कि दवा तुरंत दे दिए। और इतनी भीड़ रहती है कि उनको सुनने का अवसर ही नहीं रहता। और वैसे भी जो अल्पज्ञ डॉक्टर होते हैं जिनको झोला छाप कहते हैं वे भी बहुत क्रियाशील हैं। तो इस कारण रोग भी बहुत हो रहा है, क्योंकि रोग के कारण को जाने बिना और विधिवत प्रश्न किए बिना रोगी से आंख मूंद कर दवा दे देना वैद्य कर्म का अधूरा कर्म है। और उसे पथ्याद भी बताना चाहिए कि आपको रोग हुआ है तो उसका कारण यह है और अब इस कारण को दूर करें और एक जो दिनचर्या है स्वास्थ्य वाली उसका पालन करें। तो इतना फुर्सत कहाँ है, तमाम दवाएं दे देते हैं लोग, उसमें पेन किलर भी दे देते हैं, रोगी को तत्काल दर्द से मुक्ति मिल जाती है। और अन्य दवाएं भी कुछ उसमें कई मिली रहती हैं, कोई न कोई निशाना लग ही जाता है, लेकिन वह रोग को समूल नष्ट नहीं कर पाती और रोग दब जाता है। वो दबते दबते जो है ऐसा हो जाता है, एक भयंकर रोग पकड़ लेता है जिसका इलाज बड़ा कठिन हो जाता है। कहीं पथरी हो गई, कहीं ब्लॉकेज हो गया नसों में, फिर अंत में हार्ट फेलियर पर और लकवा आदि पर वो चीज़ उतर आती है। तो ये बातें दोनों को समझनी चाहिए, वैद्य को भी और रोगी को भी, कि आखिर रोग हुआ क्यों है। क्योंकि यह बिल्कुल नियम है सृष्टि का कि कोई चीज़ अकारण नहीं होती, कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। तो पहले कारण को जानो तब फिर निवारण की ओर बढ़ो। और कारण जाने ही नहीं निवारण की तरफ बढ़ गए, पेन किलर मिल गया, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो गया, हाँ डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी दवा देते हैं, उसके बाद फिर आए, एक रोग दब गया, दबते दबते फिर वो एक महारोग बन जाता है और फिर किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांटेशन, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, न जाने क्या क्या होने लगते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को जानना चाहिए रोगी को भी और वैद्य को भी। तो ये दो हैं, तो दोहरा व्यक्तित्व इनका है, जैसा हमने बताया।
तो एक वैद्य में इन दोनों का समावेश होना चाहिए और दोनों एक ही रथ पर चलते हैं। एक ही रथ पर चलने का मतलब क्या हुआ कि एक ही शरीर में दोनों का रहना आवश्यक है। यानी वैद्य का दोहरा व्यक्तित्व, दो प्रकार का उसका जो रूप है वही उसका दो शरीर, यानी दो शरीर होते हुए भी एक शरीर है और एक ही रथ पर चलने का तात्पर्य यही है। तो अश्विनी कुमार दोनों एक ही रथ पर चलते हैं। कुछ भाष्यकारों ने नासिका में जो दो छिद्र होते हैं, एक चंद्र स्वर होता है, सूर्य स्वर होता है, सूर्य स्वर दाहिना स्वर होता है और चंद्र स्वर बायां स्वर होता है, तो उन्होंने इसी को अश्विनी कुमार कहा है। और ऐसी मान्यता है स्वर विज्ञान की कि ये सूर्य और चंद्र स्वर हैं, यानी शीतलता और ताप को देने वाले। तो शरीर भी समन्वय पर चलता है। यदि शीत तत्व अधिक बढ़ जाएगा शरीर में तो भी शरीर रोगी हो जाएगा। यदि उष्ण तत्व ज़्यादा बढ़ गया, सूर्य तत्व ज़्यादा बढ़ गया तो भी शरीर रोगी हो जाएगा, स्वास्थ्य नहीं रह पाएगा। तो इसलिए दोनों का समन्वय होना चाहिए। जो दाएं नासिका से वायु निकलती है, जो वायु का संचार होता है, सूर्य तत्व का उसमें प्राधान्य होता है, और बाएं में चंद्र तत्व सूर्य तत्व का समन्वय होना चाहिए। और सुषुम्ना की बड़ी महत्व है योग में भी। सुषुम्ना तब होता है जब दोनों स्वर चलते हैं साथ साथ, तब वो सुषुम्ना की स्थिति होती है। और सुषुम्ना की स्थिति बड़ी सुखद स्थिति होती है। योग में इसका बड़ा महत्व है। तो उस समय वायु का संचार सम्यक होता है और सूर्य और चंद्र दोनों तत्व सम होकर चलते हैं, तो शरीर रुग्ण नहीं होता। हमारे यहाँ बड़े विचार से, बड़े मतलब सूक्ष्मता से स्वास्थ्य पर विचार किया गया है। स्वर विज्ञान एक अलग विज्ञान है, इसके पीछे भी रहस्य है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार का एक प्रारूप है। अश्विनी कुमार को सूर्य की किरणों में रहने वाला आरोग्यवर्धक तत्व ही माना गया है। सूर्य की किरणों में आरोग्य भरा हुआ है। सूर्य की किरणों से ही जो सूर्य शक्ति है वह आती है धरती पर, और उसी से पोषण मिलता है वन वनस्पतियों और मानव शरीर को भी। सूर्य की किरणों का लगना बड़ा आवश्यक है। आजकल लोग मोजा, जूता, बूट, सूट इस तरह से कसे रहते हैं कि सूर्य का स्पर्श ही नहीं हो पाता है। एक तो इस नगरीय सभ्यता में ऐसे बड़ी सकरी गली और बड़े घुटन वाले मकान होते हैं, और फिर दूसरे उसमें तरह तरह से सब कस लेते हैं, तो सूर्य का कहीं स्पर्श नहीं हो पाता है किरणों का। तो ये सूर्य की किरणों में भी रहने वाली आरोग्य शक्ति है। अश्विनी कुमार प्रातः उषा काल में सक्रिय होते हैं। इनको उषा का पुत्र भी कहा गया है इसीलिए। तो अश्विनी कुमार जो हैं वे प्राभातिक वेला में अधिक सक्रिय होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आरोग्य के ये प्रदायक हैं, आरोग्य शक्ति इनसे संबंधित है। और प्रभात कालीन वेला में जो है वह पवन बड़ा निर्मल होता है, प्रदूषण कम होता है। रात्रि में जो दिवाकृत प्रदूषण होते हैं वो थम जाते हैं, कम हो जाते हैं, और प्रातः पवन जो है वो सेवनीय होता है। इसलिए सवेरे हवा खाया जाता है। हवा खाने का मतलब हुआ कि हवा को गहरी खींचिए और उसको पचा लीजिए। तो यह जो हवा खाना है वह अपने में दवा खाना हो जाता है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया। तो जब देवता विषय का अवधारणा सुस्पष्ट हो जाती है तो मंत्र के समझने में अधिक क्लिष्टत्व का अनुभव नहीं होता है। तो अब हम मंत्र के क्षेत्र में उतरें। तो अब इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों की स्तुति की जा रही है, और जब स्तुति की जाती है तो जो स्तुत्य देव होता है उसकी महिमा बहुत बताई जाती है कि उसके बराबर कोई नहीं है। तो स्वाभाविक है, आज भी हम स्तुति करते हैं तो चाहे देवी हो चाहे देवता हो, बस उसको प्राधान्य देते हैं कि वही सबसे बड़ा देव है। तो ये तो स्तुति का एक सिलसिला है, एक उसका कहिए कि एक प्रारूप है।
तो इसमें यह कहा गया है कि अश्विनी कुमारों के अतिरिक्त और कोई उनसे श्रेष्ठ देव हमारी दृष्टि में नहीं आता है। और है भी भाई, पहला सुख आरोगी काया कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। सर्व शरीर बादि सब होगा। अगर शरीर में रोग है तो सारे भोग ऐश्वर्य जो है वो सुख नहीं दे पाते हैं। जब पीड़ा होती है, शरीर रुग्ण होता है, तो कैसा ही बिस्तरा क्यों न हो, नींद नहीं आती है। और अगर शरीर स्वस्थ है तो आप जमीन पर लेट जाइए तो भी नींद आ जाएगी। तो सर्व शरीर बाज सब रोगा, बाज सब भोगा। और पहला सुख निरोगी काया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का मूल जो है वो कौन है? आरोग्य। तो वही शरीर का स्वस्थ रहना यह सबसे बड़ी चीज़ है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर जीवन यात्रा नहीं चलेगी। वाहन अगर पंचर है तो रास्ता कैसे तय होगा? तो इसी शरीर से तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पाते हैं। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना परम धर्म है। और साथ साथ जो उसके स्वस्थ रखने में सहायक होता है वो सबसे अधिक उपास्य है, सबसे अधिक स्तुति योग्य है। तो यह भी ठीक ही है। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुमसे बढ़कर और है कौन जिसकी स्तुति की जाए। यज्ञानाम कतमः कहो उ, यानी यज्ञानाम माने पूजनीय देवों में कौन सा देव तुमसे बढ़कर है। और श्रवत माने हमारी प्रार्थनाओं को कौन सुनेगा, यानी आपसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रश्नवाचक है सब। कतमः देवः, कौन सा देव। वंदारु, तुमसे अधिक वंदनीय है। वंदारु मारे वंदारु, वंदनीय। तुमसे बढ़कर और कौन देव है जो कि वंदनीय है? उत्तर होगा कोई नहीं है। और इमाम माने इस सुस्तुतिम सुहव्याम, सुंदर हवनीय देवी जो दिव्य गुणों वाली है, यह विशेषता है स्तुति का कि वह स्तुति जो हम बड़े ही मनोयोग पूर्वक कहते हैं और जो कि सुस्तुति है माने श्रेष्ठ स्तुति है, और जिसके द्वारा सुहव्याम माने देवता देव शक्तियाँ बुलाई जाती हैं, ऐसे दिव्य गुणों वाली स्तुतियाँ। प्रेषाम माने जो अत्यंत प्रिय हैं। अमृतेश माने अमरों में, देवताओं में। कस्य हृदय शेषाम, किसके लिए हम अर्पित करें, यानी वे स्तुतियाँ जो कि परम प्रिय हैं, परमोपयोगी हैं, दिव्य गुणों वाली हैं, श्रेष्ठ हैं, जो देवताओं को अर्पित की जाती हैं। तो उन स्तुतियों को हम तुम्हें छोड़कर और किसे सुनावें। ये सब जो है वो अश्विनी कुमारों की महत्ता विषयक, उनकी श्रेष्ठता विषयक है, प्रश्नवाचक है। और उस प्रश्नवाचक का उत्तर यही है कि बस तुम ही उसके योग्य हो, तुम ही स्तुत्य हो, तुम ही श्रेष्ठ देव हो, तुम ही प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो। तो पूजनीय देवताओं में से वह कौन देव है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा, अर्थात कोई नहीं सुनेगा आपकी तरह। कौन वंदनीय स्तोत्रों को मनोयोग पूर्वक श्रवण कर प्रसन्न होगा। देवताओं में से कौन देवता दिव्य गुणों वाली सुंदर विशद स्तुतियों को सुनेगा, यानी तुम जितनी शीघ्रता से स्तुति सुन लेते हो, प्रार्थना सुन लेते हो, उतनी जल्दी और कौन सुनेगा। इस पर विचार करके संबंधित देव की हमें पूजा करनी चाहिए। कहने का मतलब अश्विनी कुमार बड़े दयालु हैं, बड़े
बड़ी कृपा कर देते हैं और स्तुतियाँ उनको छोड़कर और किसे की जाए। अरे भाई, वैद्य डॉक्टर जब कोई रोग हो जाता है तो उससे बढ़कर कोई और नहीं होता, उसी पर रहते हैं डॉक्टर साहब हमें बचा लो, आपके से बढ़कर कौन है, तो उस समय वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई सबसे बड़ा सुख है आरोग्य, और तो इसे सबसे वही उसी प्रकार से सबसे बड़ा दुख है रोगी शरीर। तो इन्हीं बातों के परिप्रेक्ष्य में हमें अश्विनी कुमारों की महत्ता और उनसे संबंधित वाक्यों पर विचार करना चाहिए। तो कौन देव वह देव हमारी विनती श्रवण करेगा। श्रवण कुमारों के अतिरिक्त शीघ्र स्तुत सुनने वाला, शीघ्र पीड़ाओं को हरने वाला, तत्काल पीड़ा हरण हेतु तत्पर हो जाने वाला और कौन देव है। यानी अश्विनी कुमार ही हैं जो कि देव भिषज हैं, अपने औषधीय विज्ञान के कारण तत्काल रोग हर लेते हैं और शरीर को सुख देने लगते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कौन देव वह देव हमारी विनती श्रवण करेगा, कौन देव जो स्तुति सुनकर मन में मोद भरेगा, कौन देव जो निधिवत करता है, कौन देव जो विधिवत करता है विनती स्वीकार, उसी देव को करो, उसी देव की करो प्रार्थना। वह यह सब सोच विचार। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से अश्विनी कुमारों की श्रेष्ठता का कथन इस मंत्र में हुआ है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से पुरुमीढ़ अजमीढ़ सहोत्र हैं और छंद त्रिष्टुप है, देवता है अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार ही सर्वाधिक पूज्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को मृणाति कथम आगमिष्ठो देवानां कथमः शम्भविष्ठः रथङ्गमाहुर्प्रमदश्वमाशुञ्जं सौर्यस्य दुहिता वृणीत। यह दूसरा मंत्र भी प्रथम मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। अश्विनी कुमारों की महत्ता कथन के क्रम में अन्य देवों से उन्हें श्रेष्ठ देव सिद्ध करने की चेष्टा है। तो कह मृडाति, देवों में से वह देव कौन है जो सर्वाधिक सुख दे सकता है। मृड माने सुख और मृडात माने सुख देना। तो कह मृडाति, कौन ऐसा देव है जो सर्वाधिक सुखदायक हो सकता है। उत्तर वही होगा, यह प्रश्नवाचक है कि वह है अश्विनी कुमार। देवानाम माने देवों में, कतमा आगमिष्ठ भला कौन सा देव है जो इधर आने में विलंब नहीं करता है। उत्तर यही होगा, अश्विनी कुमार हैं। कतमा उशंभविष्ठ, कौन सा देव सचमुच अत्यंत सुखदायक है। प्रश्नवाचक है, उत्तर होगा अश्विनी कुमार। कम आशुम द्रवत अश्वम प्रथम आहु। आशुम द्रवत माने शीघ्र चलने वाला, अश्वों वाला किसका रथ है जिसको हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो किसका द्रुतगामी अश्वों से युक्त रथ कहा जाता है। किसका रथ ऐसा है जो शीघ्र पहुंच जाता है। उत्तर होगा अश्विनी कुमार। अब ये सब वही है कि वैद्य के लक्षण है कि वैद्य को चाहिए कि तत्काल ही पहुंच जाए रुग्ण के पास और उसे सुख दे, कि बस
आप ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं। बहुत डॉक्टर होते बड़ा थोड़ी मर्ज होती है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान का भी बड़ा महत्व होता है। मन के हार है मन के जीते जीत। आदमी ने अपने को मान लिया कि हम तो गए, तो फिर उसका प्रभाव वैचारिक पड़ेगा ही। तो वैद्य को चाहिए कि वह शीघ्र ही पहुँचे और सुखद वाणी बोले। कतमः आगमिष्ठः, भला कौन सा इधर आने में अत्यंत आतुरता दिखाता है। यानी मरीज के पास पहुंच जाने के लिए कौन तत्काल आतुर होता है, विलंब नहीं लगाता है। यानी वह अश्विनी कुमार ही हैं। अश्विनी कुमार में एक सफल वैद्य के लक्षण बताए गए हैं। कतमः शंभविष्ठः, कौन सा देव सचमुच अत्यंत सुखदायक है। शंभ कहते हैं सुखद को, और विष्ठः माने प्रदायक। तो कौन सा देव है जो कि सर्वाधिक सुखप्रद है और सचमुच सुख देने वाला है। प्रश्न है, उत्तर होगा वही अश्विनी कुमार। सही बात है भाई, जब मनुष्य रुग्ण हो जाता है तो वैद्यो नारायणो हरि, तो बिल्कुल वो भगवान बन जाता है। पीड़ा हर लिया, अब इससे बढ़कर और क्या होगी। रोगी को क्या चाहिए, केवल स्वास्थ्य चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो स्वास्थ्य उन तत्वों को जो स्वास्थ्यप्रद हैं, उन औषधियों को जो शरीर को के रोग को, कष्ट को, पीड़ा को हर लेने वाली हैं, उनको देने वाला, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला जो वैद्य है या शक्ति है, वह सर्वाधिक पूज्य है, अस्पृहणीय है। तो कहना पड़ेगा कि हाँ, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो कम आशुम द्रवत अश्वम रथः आहु, किसका रथ ऐसा है जो कि शीघ्र ही गमनशील है और रोगी या रुग्ण अथवा पीड़ित के पास पहुंच जाता है। और सूर्य से दुहिता यम अवृणीत, वह कौन है जिसको सूर्य की दुहिता माने होता है पुत्री, अवृणीत माने वरण किया है। तो वह कौन सा देव है जिसको सूर्य की पुत्री ने वरण किया है। तो सूर्य की पुत्री को नाम सूर्या दिया गया है, लेकिन यह सूर्य की पुत्री किरणें होंगी। तो किरणों में आरोग्य की शक्ति होती है। तो किरणों ने अश्विनी कुमारों के रथ को स्वीकार किया, यानी अश्विनी कुमारों में वो कृपाल हुई और सूर्य की किरणों के आरोग्यप्रद गुण अश्विनी कुमारों में संक्रमित हो गए। यह भाव कहना चाहिए। यह तो आलंकारिक अभिव्यक्ति है। सूर्य से दुहिता यम अब्रवणीत, वो कौन सा देव है जिसको सूर्य की पुत्री सूर्या ने स्वीकार किया, वर्ण किया। तो सूर्य की पुत्री उनकी किरणें हैं। तो किरणों के माध्यम से औषधीय तत्वों को या आरोग्य प्रदान करने की शक्ति को बताने वाला, स्वीकार करने वाला कौन है। तो सूर्य की पुत्री ने किसका वर्ण किया, मतलब हुआ कि सूर्य की किरणें किस पर कृपालु हुई और किसके साथ लग गई। यही एक आरोग्य वाली शक्ति किसके साथ लग गई और कौन सूर्य की किरणों के सेवन की सलाह देता है। तो इससे यह भी संकेत है कि वैद्य को यह भी कहना चाहिए कि आप समय समय पर सूर्य की किरणों का सेवन करें। तो यह जैसे पहले कहा गया, नहीं डॉक्टर या वैद्य का कर्म यही नहीं समाप्त हो जाए कि कुछ दवाई दे दे, बस जाइए निपटा दिया, जल्दी से पैसा ले लिया, यही नहीं। उसको न्याय करना चाहिए रोगी के साथ। अगर नहीं करता तो आप संहिताओं को देखिए आयुर्वेद की, तो उसमें वैद्य की बड़ी प्रशंसा है कि अगर उसने एक रोगी कर लिया तो उसने एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया।
लेकिन अगर वह अपने वैदिक कर्म से च्युत हो गया, जो उसका धर्म है वैद्य का, उसका निर्वाह नहीं किया, तो उस भर अधम कोई नहीं है, उसको नरक भी मिलेगा और बड़ा घोर नरक मिलेगा। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, और यमा हंति प्राणानि भवान प्राणानि धनानि, चाहे वैद्यराज आपको नमस्कार है दूर से ही, आप तो यमराज के सहोदर हो, सगे भाई हो, और उनसे भी बढ़कर हो, क्योंकि यम तो प्राणे लेकर छोड़ देते हैं, आप प्राण भी ले लेते हो और धन भी ले लेते हो, उनसे भी बढ़कर हो। तो मतलब अब ये दोनों कोट के वैद्यों का चित्रण है। तो अश्विनी कुमार वो हैं जो कि पीड़ा हर लेते हैं आरोग्य को, जिनकी चेष्टा होती है कि शरीर रोगी होने नहीं पाए, हो गया है तो तत्काल उसको समुचित उपाय से समझ बूझ करके दवा दे, और जैसा पहले कहा गया वैद्य कर्म का पूर्ण निर्वाह करे। तो वैद्य कर्म एक कर्म है, वो बस दवाई देने तक ही नहीं है, उसकी सीमा बहुत बढ़ी चढ़ी हुई है। तो देखिए किस प्रकार से हमारा यह वेद जो है वो सबके प्रति उत्तरदायी है, सबको शिक्षा देता है, सबके कर्तव्य का निर्धारण करता है, सबका कर्म क्षेत्र बताता है, उसका सीमांकन करता है। तो कौन देव सर्वाधिक सुखदाता है, कौन देव यज्ञ मंडप में पधारने है तो अत्यधिक आतुरता दिखाता है, किस देवता का रथ द्रुतगामी अश्वों से युक्त है, जिसको सूर्य की पुत्री ने स्वीकार किया था। उत्तर है वे देव अश्विनी कुमार हैं। तो देवों में सबसे सुखद हैं अश्विनी कुमार, रवि तनया ने किया था अस्तु इन्हें स्वीकार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश पुरमीढ़ अजमीढ़ सौहोत्र हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमार शीघ्र ही आए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मक्षोहिष्मा गच्छत एव तोद्योनिन्द्रो न शक्तिं परितज्ञायाम् दिव आदा दिव्यासु पर्णाकया शचेनां भवतः शचिष्ठा। इस तीसरे मंत्र में यज्ञों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले अश्विनी कुमार हैं। वे केवल दवा देने में ही व्यस्त नहीं रहते, वरन जो शुभ कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसमें भी भाग लेने पहुंच जाते हैं। तो प्रातःकालीन यज्ञ में शीघ्र ही अश्विनी कुमार पहुंचते हैं। तो यज्ञ 3 समय में ख़ास तौर से होते थे। उसमें सोम निचोड़ा जाता था। पहला प्रातःकालीन सोम होता था उषा काल में, दूसरा मध्याह्न काल में, तीसरा सायंकाल में। तो अश्विनी कुमार जो है वो प्रातःकालीन यज्ञों के समन में आने की विशेष इच्छा रखते हैं और आते हैं। तो प्रातःकालीन ही क्यों आते हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि प्रभात बेला में अश्विनी कुमार अधिक सक्रिय रहते हैं। जो आरोग्यवर्धक शक्ति होती है वह इस समय में प्रभात काल में विशेष सक्रिय होती है। इसीलिए सवेरे उठना, टहलना, घूमना, ताज़ी हवा खाने का बड़ा महत्व है। तो बातें अलंकार में कही जा रही हैं, लेकिन हैं वही जो सर्वप्रचलित हैं। तो इन्हीं वैशिष्टों को बताते हुए यह मंत्र कहा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, दिव्या सुपर्णा, तुम दिव्य गमनशील हो, यानी बड़े दिव्यता के साथ, देवत्व के साथ। और सुपर्ण माने, वैसे सुपर्ण माने होता है गरुड़ या बाज पक्षी। तो जैसे बाज पक्षी या गरुड़
गतिशील होते हैं वैसे तुम गतिशील हो, और तुम्हारा यह गमन शोभन है, दिव्य है। कहाँ जाते हो यज्ञों में, किस यज्ञ में? प्रातः कालीन यज्ञ में। दिवा आ जाता यानी तुम दोनों द्विलोक से आते हो, दिव्य लोक से आते हो बड़ी शीघ्र। इस मानव लोक में यज्ञ जब प्रातःकालीन होता है। शची नाम कया, शची कहते हैं शक्ति को। तुम्हारे पास वो कौन शक्ति है जिससे तुम वेग से, बड़ी तीव्रता से यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हो? और परितकम्यायाम, परितकम्यायाम माने रात्रि के बीतते ही, इंद्रहना, इंद्र के समान, न माने समान होता नहीं, ये तो हम कहते आए हैं, आप सब जानते भी होंगे कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो वो समान का अर्थ देता है, और संज्ञा के पहले रहता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। जैसे इंद्रहन्ना का मतलब हुआ इंद्र के समान, यानी जैसे इंद्र हैं वो रात्रि के बीतते ही जैसे प्रभातकालीन यज्ञ होता है वैसे शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसमें विलंब नहीं लगाते हैं, वैसे तुम भी मक्षु, मक्षु माने शीघ्र ही, गच्छथः अस्म यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हो। प्रभातकालीन यज्ञ में तुम वैसे ही शीघ्र पहुंच जाते हो जैसे इंद्र देवता पहुंच जाते हैं, यानी तुम्हारी तत्परता इंद्र की तत्परता के समान ही रहती है, और प्रभातकालीन यज्ञ में तुम्हारी विशेष उपस्थित रहती है, उसमें तुम विलंब नहीं करते हो, और द्विलोक से आते हो, दिव्य लोक से आते हो, यानी दूरी तुम्हें बाधित नहीं कर पाती है। तो हे दिव्य और शोभन गमनशील द्विलोक से आने वाले अश्विनी कुमारों, वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण तुम अति शक्तिशाली बन गए हो? रात्रि में इंद्र के तुल्य बल प्रदर्शन करते हो, और प्रभातकालीन यज्ञ में जैसे इंद्र शीघ्र पहुंच जाते हैं वैसे ही तुम भी रात बीतते ही शीघ्र ही प्रभातकालीन यज्ञ में उपस्थित हो जाते हो, सोमपानार्थ तत्पर हो जाते हो। तो दिव्य सुशोभन गति वाले दोनों अश्विनी कुमार, तुम्हें इंद्र जो बलि बनाता, कौन शक्ति संचार? निशा बीतते इंद्र शीघ्र आते यज्ञों में, जैसे तुम भी उसी वेग से आओ प्रातः यज्ञ में वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पूर्व मीढ़ अजमीढ़ सौहोत्र हैं, और देवता अश्विनी कुमार तथा छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की महत्ता के कथन के साथ उनसे संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कामाम्भोदुपमादिः खजान आश्विनागमथो होजमाना को वामहश्चित्यजसो अभीक उरुष्यदम् माद्भेदस्रान ऊते। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के व्यक्तित्व में मधुरता और कठोरता दोनों का सम्मिलन दिखाया गया है। वैद्य होता भी है बड़ा कोमल, जो सही वैद्य है वो रोगी को कभी कठोरता से नहीं लेता है, यानी उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करता है, यथासंभव कोमल वाणी से उसे संबोधित करता है, उसे ढांढस देता है, उसे सांत्वना देता है, क्योंकि सांत्वना देने पर व्यक्ति में एक विश्वास जगता है, एक जो है वह उत्साह जगता है, निराशा नहीं रह जाती है। तो ये वैद्य का गुण है जो अश्विनी कुमारों में है। लेकिन वे दस्रा भी हैं। देखिए, माधवी कहते हैं मधुर को, वे अश्विनी कुमार स्वभाव से बड़े मधुर हैं, डांट फटकार लगाने वाले नहीं हैं। लेकिन दस्रा माने कठोर भी हैं। दस्रा कहते हैं
शत्रु विनाशक अथवा कठोर को। तो कठोर इसलिए हैं कि भाई जब चीरफाड़ करना होता है तो कठोर बन जाते हैं, ये स्वभाव है हितैषियों का। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, वो जो शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जब पुत्र को कोई फोड़ा हो जाता है तो अगर गले में हो गया है तो भी उस पर छुरा चलवाती है, कठोर बन जाती है। तो ये है हितैषियों का गुण होता है। माता पिता कभी कभी पुत्र के प्रति कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी उस कठोरता में कोमलता रहती है। वो कठोरता क्रूरता वाली कठोरता नहीं होती है। तो अश्विनी कुमारों में यह गुण है कि वे मधुर भी बहुत हैं और कठोर भी हैं। वे शत्रु विनाशक हैं। दस्रा माने शत्रु दमनकारी, रोग आदि उनके शत्रु हैं, उसका वो दमन करते हैं, इसलिए वे शत्रु विनाशक हैं, दस्रा हैं। और कठोर इसलिए हैं कि वे उपचार के दौरान कभी कभी छुरे का भी प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम मधुर भी हो और तुम शत्रुनाशक भी हो, कठोर भी हो। का उपमाति, तुम्हारे इस दिव्य गुण के कारण कौन सी उपमा तुम्हें दी जाए। वाम भूत यानी तुम्हारे हेतु क्या कहा जाए कि तुम कैसे हो, तुम्हारे गुण अकथनीय हैं। कया हुयमाना, भला किस अस्तुत से बुलाए जाने पर। हुयमाना माने आहुयमाना माने बुलाए जाने पर। तो कया हुयमाना यानी भला किस अस्तुत से तुम्हें बुलाया जा सकता है, यानी किस अस्तुत को सुनकर तुम प्रसन्न होगे और हमारे निकट संरक्षण हेतु आओगे। न आगमथः, हमारे पास तुम किस स्तुति को सुन करके आओगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वाम अभिके यानी तुम्हारे समीप। तो महा तेजसः चित, जब तुम बड़े भयंकर हो जाते हो, तेजसा हमारे भयंकर, जब तुम महा तेजसा बड़े भयंकर हो जाते हो तो तुम्हारे वाम अभिके तुम्हारे समीप कह माने भला कौन आ सकता है, यानी तुम्हारा क्रोध भी दुर्निवार है। जब रुष्ट होते हो तुम्हारे समीप कोई नहीं आ पाता है। ऊति ही न उरुष्यतम, इतना सब होते हुए भी हे देव प्रवर, ऊति कहते हैं संरक्षण साधन को, न माने हम सबको, उरुष्यतम माने सुरक्षित रखो। हे देव, तुम अपने रक्षण साधन से हमें सुरक्षित रखो। तुम जब रुष्ट होते हो तो बड़े भयंकर हो जाते हो, ये हम जानते हैं। और फिर भी हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सी स्तुति है, कौन से मंत्र है जिससे तुम प्रसन्न होकर के हमारे प्रति कृपालु बनोगे और तुम परम महिमा मंडित हो। तो ये तो हमारे देवताओं में गुण है कि भारतीय देवत्व जो है वह न तो बहुत कठोर है और न बहुत कोमल है, वो सम है, अतिवादिता नहीं है। वो सिद्धांत निगम को, हमारे वेदों को, वैदिक ऋषियों को नहीं माने था जिसमें अतिवादिता हो। देवों में अनुकरणीय गुण हैं, वे एक ओर बड़े कठोर हैं तो दूसरी ओर बड़े कोमल भी हैं। राम में भी तो वही दिखाया, वही वैदिक सभ्यता का जो है वह संचरण रामायण में हुआ है, पूरे भारतीय साहित्य में हुआ है। जो हमारा यह सनातन धर्म है वो वैदिक धर्म के इन्हीं संदेशों से समन्वित है। उसमें न तो पलायनवादिता है, न निराशावादिता है और न अत्यधिक कठोरता है, न अधिक कोमलता है। वो हमारे देवता बड़े शांत भी हैं और बड़े क्रोधी भी हैं। जैसे राम के विषय में कहा गया
कि कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारे राम जो है वो क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। तो यह वेद की ही भावना है और उसी भावना से अनुप्राणित हैं हमारे सभी देवता और सनातन संस्कृत उसी से प्राणान्वित है। यह लोग जो कभी कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े क्षमाशील हैं, तो नहीं, यह गलत व्याख्या है। हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि अपराधियों को क्षमा करो। वो हमेशा कहता है कि अगर वो दंडनीय है तो उसको दंड दो, लेकिन अहंकारवश नहीं। जितना उसने पाप किया है, गलती किया है, उतना ही दंड दो। ना क्षमाशील ऐसे बनो कि जो चाहे जैसा वैसा करने लगे। हमारा धर्म कभी नहीं कहता जो ऐसी व्याख्या करते हो गलत करते हैं। अरे भाई, बड़ी मोटी सी बात, छोटी सी बात है कि जो जज है अगर वो अपराधी को छोड़ने लगे तो क्या वो जज ठीक कहा जाएगा? कभी नहीं कहा जाएगा। अपराधी है तो उसको दंड दे और निरपराध है तो उसको छोड़ दे। तो वही चीज़ हमारी संस्कृति या कोई भी धर्म विचारधारा है तो संतुलित नहीं रहेगी तो सही विचारधारा नहीं रहेगी। क्रोध भी आवश्यक है, क्षमा भी आवश्यक है, जैसी परिस्थिति हो वैसा, लेकिन उसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है दूषित न हो, उसकी नियत बद न हो, न्यायपूर्ण हो, कोमलता हो, लेकिन कठोरता भी हो। और यह कहना कि अरे साहब हम तो हैं हिंदुस्तानी बड़े क्षमाशील होते हैं, गलत है। क्षमाशील व्यक्तिगत जीवन में हो जाओ ठीक है, लेकिन अब समाज के लिए आप चाणक्य का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तिगत जीवन बड़ा त्यागपूर्ण और बड़ा क्षमाशील था, लेकिन जब वो शासन के लिए कार्य करता था तो बड़ा ही कठोर बन जाता था, फिर दया उसमें नहीं रह जाती थी। उसका जीवन बड़ा पवित्र था लेकिन साथ साथ बड़ा उग्र भी था। चाणक्य के विषय में कौन नहीं जानता है। तो वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है जो संक्रमित हुई है तमाम व्यक्तित्वों में, और वही व्यक्तित्व पूर्ण व्यक्तित्व है जिसमें क्षमा का और औदार्य का और क्रोध का, दंड का समन्वय हो, लेकिन वो समयानुकूल हो, परिस्थिति अनुकूल हो, उसमें अहम भाव न छिपा हो। कोई अपने स्वार्थवश वो कार्य न करे, चाहे क्षमा का हो चाहे क्रोध का हो। जहाँ दंड आवश्यक है वहाँ दंड भी देना चाहिए, लेकिन जहाँ क्षमा आवश्यक है वहाँ क्षमा भी होनी चाहिए। और किसी अहंकारवश, किसी भूल से बस ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वही बात दिखाई गई है अश्विनी कुमारों में भी कि हे अश्विनी कुमारों, जब तुम क्रोध करते हो तो उसका सामना कौन कर सकता है। इसलिए हे देव, आपसे प्रार्थना है कि ऊती न उरुष्यतम। ऊती माने रक्षा साधनों से, अपने रक्षा साधनों से हम सबको उरुष्यतम माने सुरक्षित रखो। तो यह तो निष्कर्ष है कि आपका व्यक्तित्व श्लाघ्य है। आप जब क्रोध करते हो तो कौन उसके सामने आ सकता है, लेकिन आप क्षमाशील भी हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने रक्षा साधनों से हमें सुरक्षित रखो। हे मृदु स्वभाव वाले किंतु क्रूर बनकर शत्रुओं का विनाश करने वाले अश्विनी कुमारों, उनके शत्रु रोग शोक ही हैं और कौन सी उपमा तुम्हारे गुरु वर्णन में दी जाए जो कि उपयुक्त हो। यानी तुम्हारी महत्ता जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए उपमा हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो कौन सी स्तुति है जिसके माध्यम से तुम हमारे पास आओगे? आप बताओ हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें। तुम्हारा भयंकर क्रोध भला कौन सहन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। अपने संरक्षण साधनों द्वारा फिर भी हमें सुरक्षित रखो, क्योंकि आप न्यायी हो, आप महान हो, आप एक सशक्त देवशक्ति हो। हम आपकी शरण में जाते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। मृदु स्वभाव पर क्रुद्ध हुए तो अरि को मार गिराते। अश्विनी कुमार, मृदु स्वभाव पर क्रुद्ध हुए तो अरि को मार गिराते। क्रोध तुम्हारा बड़ा भयंकर, रोक न कोई पाते।
गुण वर्णन में सफल न होती हैं उपमाएं सारी अश्विनियों, रक्षण साधन से रक्षा करो हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश पुरमीढ़ सौहोत्र हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अलौकिक शक्ति संपन्न अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्वां रथः परिनक्षतिद्यावाजत्समुद्रादभिवर्तते वाम् मध्यामाध्ये मधुवां वृषा जन्यत्सेम्बां वृक्षो भुरजन्त पक्वाः। इस 5वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की दिव्यता के साथ ही उन्हें सूर्य की किरणों से संबंधित दिखाया गया है। सूर्य की किरणें एक ओर आरोग्य देती हैं, दूसरी ओर समुद्र से जल कर्षण करके वृष्टि कराती हैं और वे ही फलों में रस संचार करती हैं, अन्नों को पकाती हैं और सरस बनाती हैं, स्वास्थ्य के गुणों से परिपूरित करती हैं। तो सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति होती है, उनका अश्विनी कुमारों से बड़ा संबंध है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों से अश्विनी कुमारों का निकट संपर्क दिखाया गया है। सारी बातें रूपक में कही जा रही हैं। ये दिव्य शक्तियाँ हैं जिनका अनुभवन करके उनकी उपयोगिता को छंद में बांध करके, छंद में भर करके ऋषि प्रस्तुत करता है। तो हे अश्विनी कुमारों, वाम उरु रथ, वाम माने तुम दोनों का, रथ, रथ जो है वो बड़ा उरु है, उरु माने व्यापक है, विशाल है। तो अश्विनी कुमार का रथ विशाल बताया गया है, तो व्यापक बताया गया है। तो जैसा हमने कहा कि सूर्य की किरणों से इसको जोड़ा जा रहा है, तो सूर्य की किरणें भी बड़ी व्यापक होती हैं, बड़ी विशाल होती हैं और रथ की विशालता उसकी तीव्रगामिता और उसकी उपयोगिता की ओर भी सूचित करता है। तुम्हारा वो रथ समुद्र में भी चलता है और समुद्रात वाम अभिवर्तते, समुद्र या अंतरिक्ष से तुम्हारी ओर वो आता है। यानी तुम समुद्र में किरणों के रूप में पहुंचते हो और वहाँ से जल को बाष्प बना करके अंतरिक्ष में पहुंचाते हो। द्याम परिनक्षत, तुम्हारा रथ द्विलोक में भी आता जाता है, यानी दिव्य लोक में भी तुम्हारी व्याप्ति है। तो आरोग्य शक्ति तो सर्वत्र विद्यमान है, तभी रोग नहीं आने पाते हैं, क्योंकि रोग तो सर्वत्र हो सकते हैं और सब में होते हैं रोग। मनुष्यों में भी होते हैं, पशुओं में भी होते हैं, वृक्षों में भी होते हैं, वनस्पतियों में भी होते हैं और जल में भी रोग हो जाते हैं। घुन लग गया या पाषाण भी जो है वो कभी कभी झड़ने लगते हैं, उसमें भी एक प्रकार के कीड़े उसको भी खा जाते हैं। लोहे को भी कीड़े खा जाते हैं, जो ये जिसको हम मूर्छा कहते हैं, वो कीड़ों की ही व्याप्ति तो है। तो लोह भी खा जाते हैं कीड़े, है तो इनके दांत नहीं है लेकिन बड़े प्रबल होते हैं, लोह को चबा जाते हैं ये मूर्छा बन करके। पाषाणों में भी ये लग करके उसको धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं, कमज़ोर करने लगते हैं। तो ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि में जो है ह्रास या विनाश की भूमिका बनाते हैं। अश्विनी कुमार इन सबको दूर करते हैं, वे विनाश का नाश करते हैं और रचनात्मकता का विस्तार करते हैं।
ये सब कहा जा रहा है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का रथ उरु है, बड़ा व्यापक है। वो समुद्र में भी जाता है, अंतरिक्ष में भी जाता है, और द्याम परिनक्षत दिलोक में भी वो चमकता है, चला जाता है। यानी त्रिलोकगामी है तुम्हारा रथ। माध्वी, हे मधुर अश्विनी कुमारों, वाम मधु, तुम्हारा मधुरता भरा व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक है। मध्वा पुरुषायत, वो माधुर्य से समग्र वातावरण को आपूरित कर देता है। यत माने जब, वाम पृक्षा, तुम अन्नों को पक्वा भुर्जंत, पका धान्य बना देते हो। यानी वही जैसा पहले कहा गया है कि सूर्य की किरणों से भी अश्विनी कुमारों का संबंध है, और सूर्य की किरणें ही अन्न को, फसलों को पकाती हैं, पौष्टिकता लाती हैं, माधुर्य लाती हैं। फलों को यही पकाती हैं। फल में जो रंग होते हैं लाल, पीले, नीले, वो सब सूर्य की किरणों से आते हैं, और वो पक करके माधुर्य बन जाता है। मधुर कच्चा फल जो है वो हानिप्रद भी होता है और मधुर भी नहीं होता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसमें मधुरता टपकती है। तो वही मतलब हुआ कि सूर्य की किरणों का आरोग्य और उसकी उपयोगिता जो है वो अश्विनी कुमारों के आचरण में है, अथवा अश्विनी कुमार उस रूप में व्याप्त हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का विशाल रथ द्युलोक में चारों ओर गमन करता है। वह समुद्र में जाता है और फिर वह आकाश में भी फैल जाता है। तुम्हारा माधुर्य सर्वत्र मिठास भर देने वाला है। तुम्हारे कारण फसलें पकती हैं, अन्नों, औषधियों और फलों में रस आता है, उपयोगिता आती है, माधुर्य आता है और एक जीवन आता है। तो तुम दोनों का रथ विशाल नभ में घूमा करता है, निकल सिंधु से घूम घूम कर रस सब में भरता है। फसलें तुम्हें पकाते हो, अन्नों को पुष्ट बनाते, फलों और औषधियों में है रस तुम ही छिटकाते। प्रतीत होता है कि दोनों अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्र हैं, जो अपनी किरणों से औषधियों, वन वनस्पतियों में माधुर्य भरते हैं और उन्हें पकाते हैं, उपयोगी और पुष्ट करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त के 6ठे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशांश पुरमीढ़ सौहोत्र हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है अश्विनी कुमार के अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सिन्धुरहवां रसया आसिञ्चदश्वान् घृणापयो रुषासः परिग्मन् तदोषुवामजिरन्ते ज्ञानञ्जेन पते भवतः सूर्यायाः। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों को सूर्य रश्मियों से जोड़ा गया है। वास्तव में अश्व जो है वो तीव्र गामिता के कारण अश्व कहा जाता है। अश्व माने शीघ्र होता है, तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज किसकी स्पीड होती है पदार्थों में? वह है सूर्य की किरणें। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, 1 सेकंड में हजारों मील पहुंच जाती है। तो इसीलिए अश्व माने जो शीघ्रगामी हो, और वो अश्व है, और अश्विनी का अर्थ हुआ शीघ्रगामिता वाला। तो यहाँ पर जो अश्विनी कुमार हैं वे शीघ्रगामी हैं। तो अब उससे संकेत मिलता है सूर्य की किरणों से, और सूर्य की किरणों से आरोग्यता का भी संदेश मिलता है। तो अश्विनी कुमार वे हैं जो सूर्य की किरणों में व्याप्त हैं,
जिनमें रोग निवारक शक्ति है और उनके मानवीकरण से उनके हाथ पैर घोड़े हाथी ये सब जो बता दिए जाते हैं वो अलग की बात है, लेकिन तथ्य यही है जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है वो जिस शक्ति से संरक्षित होती है और जो सक्रिय दिखाती है वही अश्विनी कुमार हैं। तो यहाँ पर उनको सूर्य की किरणों से जोड़कर देखा गया है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। वाम अश्वान तुम्हारे घोड़ों को, तो हे अश्विनी कुमार तुम्हारे घोड़ों को, तो वही किरणों से यहाँ पर तात्पर्य अधिक बैठता है। सिंधुर ह विशाल नदी ने, सिंधु विशाल नदी ने, तो सिंधु माने नदी होता है। यह कहा गया है कि वेद में यानी ऋग्वेद में सिंधु शब्द समुद्र के लिए कम आया है लेकिन नदी के लिए अधिक आया है, क्योंकि सेंदत इति सिंधु, जो सड़क कर चले वो सिंधु है। तो नदी सड़कती हुई माने दौड़ भागती हुई चलती है भूमि पर, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। समुद्र को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र का अर्थ उतना सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि रसया सिंचित, रस कहते हैं रस से भरे हुए रसीले जल से तुम्हारे अश्व सिंचित होते हैं। तो समुद्र का जल तो रसीला होता नहीं है, वो जल तो खारा होता है। इसलिए ये सिंधु शब्द जो है वो नदी के लिए ही प्रयुक्त, अधिक उपयुक्त माना जाएगा। तो विशाल नदी से जो है वो अश्विनी कुमार किरणों के रूप में उसके रसीले जल को, रसया सिंचितम, रसीले जल से सिंचित होते हैं, यानी नदियों के मीठे जल को वे वाष्पित कर देते हैं। और उर्शासा माने लाल रंग वाले, घृणावयः माने दीप्तिमान पक्षी के समान वे घोड़े अश्विनी कुमार के, अर्थात उनकी किरणें बड़ी वेगवान हैं। परिगमन माने चारों ओर वे चलती रहती हैं, पहुंचती रहती हैं। वाम तत् तुम्हारा वो, अजेरम यानम माने द्रुतगामी रथ, सुचेति माने हम जान चुके हैं, उस विषय में हमें ज्ञान हो चुका है। ये न जिससे सूर्या या पति भवता, जिससे तुम सूर्या के पति बन गए। सूर्या माने सूर्य की पुत्री सूर्या कही जाती है, तो अश्विनी कुमार सूर्या के पति बन गए, अर्थात सूर्य की किरणों का पर स्वामित्व उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इसमें तात्पर्य यह है कि अश्विनी कुमार के घोड़े अर्थात सूर्य की किरणें नदियों के जलों से पानी पीती हैं और उसे बाष्पीकृत करती हैं, भाप बनाती हैं, और ये किरणें तेजस्वी और खगवत रंग बिरंगी होकर वेग से चलती हैं। तो अब सूर्य की किरणों से जोड़कर इसका अर्थ करना अधिक सटीक होगा। और वही किरणें घोड़े की तरह हैं, क्योंकि किरणों, घोड़ा वहन करता है किसी चीज़ को, किरणें भी ऊर्जा वहन करती हैं और उससे अश्विनी कुमारों का घनिष्ठ संबंध है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे घोड़ों को विशाल नदी ने रसीले जल से सिंचित किया है। तो अश्विनी कुमार के घोड़े क्या हैं? उनकी किरणें, यानी वो किरणों पर आरूढ़ रहते हैं, आरोग्य शक्ति के रूप में वो किरणों पर आरूढ़ रहते हैं। तो मानवीकरण से तो मतलब देव के यहाँ एक शक्ति हैं, लेकिन जब वर्णन किया जाता है तो उसमें मानवीकरण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो जैसे फूल मुस्का रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्का रही हैं, तो ये सब मानवीकरण हम अपने व्यवहार में भी करते हैं, काव्य में तो बहुत अधिक होता है। तो इसी संदर्भ में अर्थ को समझें। जो शक्तियां हैं देव, वे हैं तो सूक्ष्म, लेकिन जब वर्णन होने लगता है तो वे
मनुष्य के रूप में मानवीकृत होकर के वर्णन की जाती हैं। तो हमें काव्य के भीतर यथार्थ का आनंद लेना है और उसकी वैज्ञानिकता को भी समझना है। तो हे अश्विनी कुमार, तुम्हारे घोड़ों को विशाल नदी ने इसलिए रसीले जल से सिंचित किया है। पक्षी के समान दीप्तिमान द्रुतगामी वे तुम्हारे घोड़े चारों ओर गमन करते हैं। तुम्हारा द्रुतगामी रथ परम विख्यात है, जिसके प्रभाव से तुम सूर्या के पति बन सके हो, अर्थात किरणों पर तुम्हारा स्वामित्व हो सका है। बड़ी विशाल सरित तेरे अश्वों को नीर पिलाती। हे अश्विनी कुमार, बड़ी विशाल सरित तेरे अश्वों को नीर पिलाती। अश्वरूप किरणें द्रुत गति से खगवत उड़ती आती। निज द्रुतगामी रथ द्वारा प्रख्यात परम हो पाते, उसके कारण रवि तनया सूर्या के पति बन जाते। तो अश्विनी कुमार के घोड़े अर्थात सूर्य की किरणें नदियों के जलों से पानी पीती हैं, यानी वहाँ से जल को आकर्षित करके वाष्प बनाती हैं, उनका बाष्पीकरण होता है और फिर ये किरणें तेजस्वी और खगवत रंग बिरंगे रूप में विद्यमान हैं और पक्षियों में, फल फूलों में वो रंग बन करके निखरती हैं और बिखरती हैं। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पूर्व मीढ़ सहोत्र हैं, देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से आश्रय प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यह हजद्वां समनापवृक्षे सेजभस्मे सुमतिर्वाजरत्ना पुरुष्यतं चरितारै युवं हश्रतः कामो नासत्याजुभद्रिक। इस समापन वाले 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के आश्रय प्राप्ति की प्रार्थना है। प्रायः समापन वाले मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि अथवा उपासक अपनी अभिलाषा को प्रकट करता है और वह कुछ निष्कर्ष रूप में मांगना चाहता है। तो यही इस मंत्र में कथित है कि वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, आश्रय प्रदान करें, स्वास्थ्य प्रदान करें, बल प्रदान करें। तो इसी भाव को भरे हुए मंत्र के अर्थ में हम प्रवेश करें। वाज रत्ना ना सत्या। वाज कहते हैं अन्न को भी, वाज कहते हैं बल को भी। रत्न माने जो कीमती वस्तु हो ही रत्न है। ना सत्या माने ना सत्या कहते हैं अश्विनी कुमार को। हे दोनों अश्विनी कुमारों, ना सत्या, हे दोनों अश्विनी कुमारों, वाज रत्ना, तुम्हारे पास बल रूपी शक्ति है अथवा पौष्टिक आहार प्रदान करने वाली शक्ति है, तो उससे तुम संपन्न हो और बल रूपी अन्न को स्वास्थ्य के माध्यम से प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम जो हो वो समना माने समान मन वाले हो। वाम माने तुम दोनों समान मन वाले हो। दो हैं ना, लेकिन अगर दो हों और दोनों में अंतर्द्वंद हो, विचार वैभिन्न हो, तो फिर काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए समन माने समान मन वाला, समान विचार वाला होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। जब दो आदमी या दो से अधिक आदमी किसी क्रिया को संपन्न कर रहे हों तो उनमें मतैक्य होना चाहिए,
मत वैभिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे शक्ति बिखर जाती है, कार्य सही रूप से संपादित नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पर अश्विनी कुमारों के दोहरे व्यक्तित्व को माने, दोहरे व्यक्तित्व का मतलब हुआ कि उनको औषधि देने वाला और साथ ही साथ आरोग्य के सिद्धांतों को बताने वाला, ये दो रूप हैं। यही मानो दो अश्विनी कुमार हैं जो एक ही रथ पर माने एक ही शरीर में हैं, तो दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। एक पक्ष कहे कि दवा दो, पैसा लो, क्या ज़रूरत है प्रपंच बटोरने की, एक आदमी में लगा दोगे 1 घंटा तो फिर उसी में तो 10 आदमी निपटा लोगे। तो अब यह मतभेद हुआ। एक और तो वह विचार कह रहा है कि नहीं भाई तुम्हारा धर्म है रोगी की रक्षा, दूसरी ओर कह रहा है कि अरे जल्दी करो अपना काम निपटाओ। तो यह जो दोहरी मानसिकता होती है यह अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए इनके लिए विशेषण कहा गया कि यह समन है। समन माने समान मन वाले, इनके व्यक्तित्व में चिंतन में परस्पर विरोध नहीं है। तो अब जैसा हमने कहा है कि ये एक वैद्य के 2 रूप हैं, तो इनको समान होना चाहिए, इनमें तालमेल होना चाहिए। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों समान मन वाले हो, यानी तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे क्रिया में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे मत में ऐक्य है, मतैक्य है, विचार ऐक्य है। तुम परस्पर विरोधी व्यक्तित्व वाले नहीं हो। बुद्धि कुछ कहे, मन कुछ कहे और अपनी खिचड़ी सब अलग पकाएं तो फिर कार्य बिगड़ जाता है। तो तुम लोग यानी तुम दोनों समान मन वाले हो, यानी मतैक्य है तुम दोनों में। पपृक्षे, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें पपृक्षे माने स्तुतियाँ अर्पित करता हूँ। यम सा सुमति, यही वह अच्छी बुद्धि है जो हम तुम्हारे आचरण से प्राप्त करना चाहते हैं, कि हमारे जीवन में भी मतैक्य हो। हमारा मन कुछ दूसरा कहे, हाथ कुछ दूसरा कहे, आँख कुछ दूसरा कहे, पैर कुछ दूसरी ओर जाए, तो फिर कार्य नहीं बनेगा। समान सुमति हो, समान विचार हो, यह परम आवश्यक है प्रगति के लिए, कल्याण के लिए। तो तुम्हारी जैसी मतैक्य वाली बुद्धि, सुमति हम भी प्राप्त करें। यम सा सुमति, तुम्हारी वह सुमति, तुम्हारा वह मतैक्य, तुम्हारा वह परस्पर मिलकर कार्य करने की पद्धति, एक रूपता हम भी चाहते हैं। हमारे विचार में और कर्म में एक रूपता हो, चिंतन में एक रूपता हो। अस्में हमें जरितारम एवं उरुष्यतम, अस्तुतकर्ता को तुम दोनों सुरक्षित रखो। जरितारम कहते हैं अस्तुतकर्ता को। जरिता शब्द है, अस्तुतकर्ता। जरितारम द्विवचन है। जरितारम माने अस्तुतकर्ता को, युवम माने तुम दोनों, उरुष्यतम माने सुरक्षित रखो। यानी जो तुम्हारे भक्त हैं, अनुयायी हैं, अस्तुतकर्ता हैं, वे जीवन में कुशल क्षेम प्राप्त करें। कामः, काम माने इच्छा, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, ये वो दृक् है श्रितः, तुम्हारी ओर ही जा रही हैं। यानी हम तुम्हें ही अपनी भक्ति भरी भावनाएं समर्पित करना चाहते हैं। तो हे शक्ति रूप अन्न बल को प्रदान करने वाले अथवा श्रेष्ठ स्वास्थ्य संबंधी विचारधाराओं की पौष्टिकता से हमको संपन्न करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम हमें अपने निकट रखो, हमें अपनी दया दृष्टि से दूर मत रखो। तुम दोनों समान चिंतन वाले हो, तुम में मत वैभिन्न नहीं है, एक मत होकर के चलने वाले हो। और तुम दोनों के निमित्त मैं स्तुतियाँ अर्पित करता हूँ। तुम दोनों हम स्तुतिकर्ताओं को भी उत्तम बुद्धि दो, मतैक्य दो। हम भी संगठित होकर
विचारैक्य से युक्त होकर के जीवन पथ में सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकें। इस प्रकार से तुम हमें सुरक्षा प्रदान करो। हमारी भक्ति भावनाएं तुम्हारा आश्रय चाहती हैं, यानी हम तुमसे भक्ति भाव से जुड़े रहना चाहते हैं। शक्तिमान अश्विनी, तुम्हारा चिंतन एक समान करता तुम्हें समर्पित स्तुति सादर देव महान। भक्तों को उत्तम मति देकर रक्षण करो प्रदान। मेरी बुद्धि तुम्हारा आश्रय चाह रही बलवान। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें 7 मंत्र थे जो त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध थे। देवता अश्विनी कुमार हैं और इस सप्त सूक्तीय या सप्त मंत्रीय सूक्त में कहा गया है पहले कि हम किस देव की स्तुति करें, ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की गई है। फिर अश्विनी कुमारों की गुणवत्ता, उनके जीवन से जुड़े रहने के कारण उनकी महत्ता का इसमें चित्रण है। आरोग्य सबसे बड़ा धन है, शरीर सबसे बड़ा निकट का साथी है। शरीर ही वह माध्यम है जिससे हम संसार से जुड़ते हैं और संसार से विलग हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हम सुख पाते हैं और जिसके माध्यम से हम दुख भी पाते हैं। तो इसलिए शरीर हमारा निकट का साथी है, सबसे प्रधान है वही। उसी से हम स्वर्ग और नरक दोनों पाते हैं। तो हमारा जीवन स्वर्गिक सुखों से, स्वर्गिक मान्यताओं से संयुक्त रहे, यह हम सबकी कामना है। और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, स्वास्थ्य सिद्धांतों से परिचित कराने वाले, सूर्य की किरणों से आरोग्य को वितरित करने वाले अश्विनी कुमार जो 2 देव हैं, परस्पर साथ साथ रहते हैं, जिनके विषय में प्रारंभ में ही कह दिया गया है, वे हम पर कृपालु हों। हम स्वास्थ्य के सिद्धांतों को जानें और यदि किन्हीं कारणवश कोई प्रकोप होता है रोग दोष का, तो हम उसको दूर कर सकें। लेकिन हमारा ध्यान विशेष करके जो है वो रक्षात्मक, यानी रोग आने न पावे, क्योंकि कहा गया है कि जो है वो उपचार से अच्छा है कि रोग का परिहार हो। तो रोग आने नहीं पावे, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से रोग आ जाता है तो उसको उपयुक्त साधनों द्वारा, औषधियों द्वारा दूर किया जाए और औषधियों पर ज़्यादा न टिका जाए। जैसा कि आज असंतुलित हो गया है जीवन, और जो हमारा चिंतन है वो बुरी तरह से औषधि परक हो गया है। हम समझते हैं कि बस सब कुछ दवा है। जैसे आग जल रही है, पानी डाल दो, बस वही एक उपाय है आग बुझाने का। तो हम लोग कुछ ऐसे ही भ्रम में जी रहे हैं कि बस दवा ही सब कुछ है, डॉक्टर ही सब कुछ हैं, और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि इतना रोगी संसार कभी नहीं था। आज 1000 में से कोई मुश्किल से एक व्यक्ति होगा जो संपूर्ण स्वस्थ होगा, नहीं तो लाखों करोड़ों में आप कह सकते हैं जिसका तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, बल संपन्न हो, तेज संपन्न हो, ओज संपन्न हो। तो ऐसा व्यक्तित्व तो लाखों में एक मिल पावेगा, क्योंकि चिंतन जो है वो रुग्ण हो गया है। तो अश्विनी कुमारों के रूप में एक कुशल वैद्य का प्रारूप खींचा गया है। ये देव भेषज हैं। इनकी महत्ता के संदर्भ में पहले कहा गया है, प्रश्न किए गए हैं 2 मंत्रों में
कि हम किसकी उपासना करें, किसको श्रेष्ठ मानें, किसको सर्वोत्तम मानें। और अंत में उत्तर रूप में ही कहा गया है कि अश्विनी कुमार को मानें, क्योंकि अश्विनी कुमार शरीर के आरोग्य के विधायक हैं। तो शरीर पहला सुख निरोगी काया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल क्या है? आरोग्य। तो इस दृष्टिकोण से अश्विनी कुमार सर्वश्रेष्ठ देव हैं, क्योंकि जब हम रुग्ण रहेंगे तो फिर हम संसार ही नहीं संभाल पाएंगे, और फिर परलोक और दूसरा जन्म संभालना तो फिर स्वप्नवत है, असंभव है। तो इसलिए वे हमारे निकट के देवता हैं। सबसे निकट का हमारा शरीर है, और शरीर को स्वस्थ रखने वाले अश्विनी कुमार हैं। तो उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमारों को सूर्य की किरणों के रूप में भी आलंकारिक ढंग से कहा गया है। वे सूर्य की किरणों में निहित आरोग्य शक्ति का वितरण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उस पर सवार रहते हैं। अश्विनी का अर्थ भी यही हुआ कि अश्व माने जो अश्व पर सवार, अश्व किरण को भी अश्व कहते हैं, क्योंकि जो तीव्रगामी हो अश्व है। तो किरणों में तो बड़ी तीव्रगामिता होती है। तो यहाँ पर अश्विनी कुमार, और वही अश्व से अश्विनी बना है, अश्व बना है तेजी से, जो तीव्र हो, तीव्र गति से चले हुए अश्व है, और जो उनका कुमार हो अश्विनी कुमार है। तो कहने का मतलब तीव्र गति से चलने वाली किरणों पर उनकी सवारी रहती है। कहने का मतलब वे सूर्य की किरणों के गुण को वितरित करते चलते हैं, और औषधियों में वही समाये रहते हैं। सूर्य की किरणें ही औषधियों में भरती हैं क्या? गुण, रुजहारी गुण को भरती हैं। अन्नों को वही पुष्ट करती हैं, पकाती हैं, फलों में वही रंग रूप और रस लाती हैं, और उसी से स्वास्थ्य मिलता है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो स्वास्थ्य के संचालक देव हैं, सुरक्षक देव हैं। शरीर से उनका बड़ा संबंध है, वो देव भिषज हैं। दिव्य शक्तियों को भी वही स्वस्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों की महत्ता का कथन किया गया है। इनको ऋग्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। 50 से अधिक सूक्तों में इनका वर्णन हुआ है। ये सदैव दो रहते हैं। आदि बातें हमने प्रारंभ में भी बता दी हैं। अब कहना थोड़ा, समझना अधिक। आप सब मनन करें, चिंतन करें, वैदिक ऋषि के संदेश को समझें, और रोगों से छुटकारा पाने के लिए अश्विनी कुमार का आश्रय लें। यानी जो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उनको अपने जीवन में उतारें, और सुखी स्वस्थ जीवन बिताएं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो इस प्रकार से यह एक देवत्व प्रधान सूक्त होने के साथ ही साथ आरोग्य प्रदायक सूक्त भी है, और इनका यदि पाठ किया जाए तो हो सकता है कि रोगों से छुटकारा भी मिल जाए। इसलिए अश्विनी कुमार विषयक जो मंत्र हैं उसका चाहें तो वेद के माध्यम से हम पाठ भी कर सकते हैं, उसका लाभ अलग है। तो इस प्रकार से हमने चेष्टा की कि संक्षिप्त में सूक्त को समझा जाए, देवों को समझा जाए, महत्व को समझा जाए, मंत्र के संदेश को जाना जाए। तो अब कहना कम, समझना अधिक। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।